हाय। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET क्लियर करने के बाद आप अपने किसी भी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। पहले क्या होता था, जब CUET अनाउंस नहीं हुआ था तब यूनिवर्सिटीज़ अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करती थी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करती थी। हर यूनिवर्सिटी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती थी, जिसमें सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग होता था। CUET के अनाउंस होने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ जो कि मल्टीपल कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। अब हम बात करेंगे कि CUET का फॉर्म फिल करने के लिए आपको 12th में कितनी परसेंटेज चाहिए। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ और कोर्स के लिए अलग हो सकता है। जनरल रूल ऑफ थंब है कि आपको कम से कम पासिंग मार्क्स या कट ऑफ मार्क्स चाहिए जो कॉलेज द्वारा सेट किए गए हैं। CUET के लिए अप्लाई करने से पहले स्पेसिफिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ लें। यूजुअली उनकी वेबसाइट पर डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें मिनिमम मार्क्स और रिजर्वेशन क्राइटेरिया अवेलेबल होता है। CUET के थ्रू आप वेरियस कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अलग होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि साइंस सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। कॉमर्स सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। अदर सब्जेक्ट्स, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल साइंस। ये सिर्फ कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो CUET के थ्रू अवेलेबल हो सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज और सब्जेक्ट्स को कस्टमाइज कर सकती है, इसलिए आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर उनके ऑफर्ड कोर्सेज और सब्जेक्ट्स का लिस्ट देखना चाहिए। इससे आपको सही जानकारी मिल जाएगी कि आप CUET के थ्रू कौन सा सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। CUET क्लियर करने के बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन होगा। ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रैंकिंग, आपकी CUET में परफॉर्मेंस और रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। हायर रैंक वाले कैंडिडेट्स को जनरली पहले प्रेफरेंस दी जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, हर कॉलेज में लिमिटेड सीट्स होती हैं। अगर आपकी रैंक उन सीट्स के लिए एलिजिबल है तो आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन अगर सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। कोर्स सिलेक्शन, आपका सेलेक्टेड कोर्स भी इम्पोर्टेंट है। कुछ कोर्सेज में कंपटीशन ज़्यादा होता है, उनमें एडमिशन लेना मुश्किल हो सकता है। रिजर्वेशन पॉलिसी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन होती है, जैसे SC, ST, OBC, EWS और फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए। ये भी आपके एडमिशन चांस को इफेक्ट करता है। मेरिट लिस्ट, कुछ कॉलेजेस अपने मेरिट लिस्ट के बेसिस पर एडमिशन देते हैं, जो CUET के परफॉर्मेंस के अलावा एकेडमिक रिकॉर्ड और अन्य फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है। इंटरव्यूज़ और काउंसलिंग राउंड्स, कुछ कॉलेजेस इंटरव्यूज़ या काउंसलिंग राउंड्स भी कंडक्ट करते हैं एडमिशन प्रोसेस में, जिसमें आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन किया जाता है। अदर फैक्टर्स, कुछ कॉलेजेस अपने एडमिशन प्रोसेस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और अन्य अचीवमेंट्स को भी कंसिडर करते हैं। ओवरऑल CUET क्लियर करना आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप प्रोवाइड करता है, लेकिन एट द एंड एडमिशन आपके परफॉर्मेंस, रैंक और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पर डिपेंड करता है।